दोस्तों नमस्कार। ओपीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अब गुजरात में जो चुनाव ये तीसरे चरण में होना है, उसके लिए अभी तो बहुत कम समय रह गया। आज आप सब जानते हैं 4 तारीख है। कल 6 तारीख कल 5 तारीख को रात शाम को जो है वो चुनावी प्रचार का समय समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर कहीं जाना है तो आपको फिर घर घर जाइए, ऐसे ही जो है लोगों से मिलिए और कोशिश कीजिए कि लोग आपको वोट दें, या तो वोट देने के लिए कन्विंस हो जाए। लेकिन कल शाम को इसी समय के आसपास, जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा। अब क्या है कि भाई, अब एडी चोटी का जोर तो सब लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है प्रचार प्रसार को लेकर। मोदी साहब आए 2 दिन के लिए और पहली और दूसरी मई को जो है कुल मिला के 6 जगह पे जो है वो उन्होंने जनसभाएं संबोधित की। पर क्योंकि राजपूत समाज का जो आंदोलन है, जो वो जिस तरह से वो आंदोलित हो चुका है और उसका असर, उसका प्रभाव जिस तरह से दूसरे जो समाज के वोटर्स हैं उन पर भी पड़ रहा है या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे भाषण दिए कि आपको सुन के जो है बहुत हंसी आ जाए। तो आपको पता होगा, हमने 2 तारीख को आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने कहा था कि मोदी जी ने अब तो भैंस को भी नहीं छोड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ये लिखा गया है कि अगर आपके पास 2 भैंस होगी तो उसमें से एक भैंस जो है वो कांग्रेस की सरकार आपसे छीन लेगी। इस पर जो है बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़े मीम बने हुए हैं। अभी तो बहुत मीम बन गए 2 दिनों में, और बड़ी मजाक हो रही है कि क्या कह रहे हैं गुरु, क्या मतलब कुछ भी। अब वो कुछ भी जो है उनके लिए कहना, वो भी एक क्या कहें कि लोग अब बड़ा मतलब कि लोग हंस लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो ये था। और अब आज प्रियंका गांधी गुजरात में आई, उसी बनासकांठा में उनकी सभा थी। तो सभा में जो है उन्होंने कुछ ऐसी जगह पे जो है दुखती नसों को, दुखती रगों को दबाया है मोदी साहब की, कि क्या कहें, पूछे मत। तो प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा एक जो प्लस पॉइंट हमको लगता है वो ये है कि बड़ी शालीनता से, बड़ी मतलब सौम्यता से वो अपनी बात रखती है। लेकिन लगती है जब वो अपनी बात रखती है वो बड़ी मजबूती से रखती है। वो उनका जो बात करने का तरीका है उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, कोई वो 56 का सीना और मतलब घर में घुस के मारेंगे, या तो वो जो प्रधानमंत्री जो करते हैं ना, वो जो पूरा नौटंकी वाला मामला, वैसा कुछ उनके बोलने में या तो उनकी बातचीत करने के तरीके में या तो उनके भाषण देने के अंदाज में ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ी सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो कुछ ऐसी दुखती रगों पर हाथ दबाया है, हाथ रखा है मोदी साहब की, प्रियंका जी ने, कि वो सभा जो है उसके दृश्य हमने देखे, पूरी हमने वो पूरा देखा भी। तो हमको लगा कि इस बारे में आपको खबर बतानी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। 5-6 क्लिप दिखाएंगे आपको कुल मिला के। पहली क्लिप वो जो है यहां से दिखाते हैं आपको, जहां पे उन्होंने जो है प्रियंका गांधी ने देश का जो वर्तमान जो गोदी मीडिया है उस पर जो एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं ना तंज जो कसा है, वो पहले मैं आपको सुना दूं, दिखा दूं। देखिए, एक सच्चाई आपको टीवी पे दिखती है, वो सच्चाई जो आपको दिखा रही है ना, ये समझ लो सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं,
मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं, ये देखेंगे आप। क्योंकि आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल है ये। आपको याद होगा कैसे आक्रमण होती थी मीडिया। कोई घबराता नहीं था, नेता कहता था ठीक है सवाल पूछो जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है तो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। बात सही है, बात जो कह रही हैं वो है बिल्कुल सही। हम देख रहे थे वो नरेंद्र मोदी साहब के एक्स के अकाउंट पे कुछ कुछ चैनलें हैं, है ना, कुछ वो उनका जा उनके पास जाके जो है उनके घर पे बैठ के इंटरव्यू कर रही है। वो जो उनका घर है प्रधानमंत्री का, जो ये जिस रोड का नाम उन्होंने बदल दिया है 7 RCR से जो है अब 7 LKM कर दिया है। LKM मतलब कि लोक कल्याण मार्ग। तो नाम अच्छा रखते हैं मोदी साहब की। सबसे बड़ी जो एक विशेषता है, एक्सपर्टीज जो है उनकी, वो ये है कि वो नाम बड़ा अच्छा उनको रखना आता है। तो वो लोक कल्याण मार्ग पे वो गए थे कुछ चैनल वाले, तो उनके सवाल हमने सुने तो हमको बड़ी हंसी आई। मतलब कि 1.5 घंटा का इंटरव्यू, 1.5 घंटा, 1.25 घंटे का इंटरव्यू देखे हमने कुछ, और उसमें एक सवाल भी ऐसा नहीं कि महाराज आप जो है वो मध्य प्रदेश में मंच पर खड़ा रह के आपने जो है कहा था कि कितनी कितनी ओपोजिशन कौन सी पार्टी जो है वो उस पर कितना कितना करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, तो उसमें आपने एनसीपी और अजित पवार का नाम तो लिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। गुरु, कुछ दिनों के बाद आपने उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो कहाँ गया घोटाला? कोई पूछे तो सही इस बात को। आप महंगाई की जो मार जो है बहुत हुई, अब महंगाई की मार, अब की बार वो जो नारा दिया था आपने, तो क्या हुआ? महंगाई तो मतलब कि पता नहीं 7वें आसमान पे पहुंच गई है। ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। बेरोजगारी का दर सबसे नीचे, मतलब कि डाउन है, मतलब रोजगार मिलने में हम लोग इतने नीचे पहुंच गए हैं कि क्या पूछे। उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं भी गुजरात के किसानों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस बार जो फसलें हमारी जो है वो एमएसपी तो छोड़ो, मार्केट रेट इतना डाउन है ना, सौंफ से लेके जीरा से लेके, उससे मुझे बताया कपास और ये सब। बोले हम गुजरात का किसान इस बार पूरी तरह से ऋण में आ चुका है। इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। और 1.5 घंटा बात हो रही है, 1.5 घंटा। वही कि मतलब मैं तो गाली खाने का शौकीन हूं, या तो गाली खाना मेरी आदत बन चुकी है, या तो विपक्ष मुझे बहुत गाली देता है, डिक्शनरी में अब मेरे लिए गाली कम पड़ गई है। ये सब बातें हो रही है। देश की जनता का जो जीवन है, जीवन यापन जिसे हम कहते हैं, उस मुद्दे पर महाराज आपने क्या किया ताकि सहूलियत बढ़े लोगों की, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो प्रियंका गांधी जो कह रही है वो बात सही है। एक सवाल जो है उन्होंने फिर जो है, ये जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं ना अभी, तो जिस सूरत का प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस का जो है वो बेदखल हो गया चुनाव से, है ना। वैसे और भी सीटों पर करने की कोशिश थी लेकिन वो हुई नहीं कामयाब। अच्छा, एक उल्टी बात भी हुई है, बता दें हमको। हमारे पश्चिम बंगाल के एक दर्शक है, उनका फोन आया था। उनका नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि उन्होंने मना किया है, तो हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका जो जिला है, जो कंस्टिट्यूंसी है, वीरभूमि शायद उन्होंने कहा मुझे, और वहां पे कोई सुभाषिस ढोर करके बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका भी वहां वो हाल हो गया। वहां उल्टा हुआ कि उनका फॉर्म कैंसिल हो गया। तो पश्चिम बंगाल है तो यहाँ पे वहां पे वो हो सकता है, तो हो सब रहा है। अब अमित शाह साहब के खिलाफ गांधीनगर में कुछ 15-16 कैंडिडेट थे, लेकिन मजे की बात यह है कि अब समझ में ये आ रहा है कि उनके खिलाफ अब कांग्रेस को छोड़ के कोई नहीं है। कांग्रेस की सोनलबेन पटेल जो है वो लड़ रही है,
और बाकी सब जो और जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे सबको बिठा दिया गया। तो उस पर जो तंज कसा है प्रियंका गांधी ने, वो आपको सुना। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो? किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम सत्ता में रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फले और जनता खाई में रहे, ये लोकतंत्र नहीं है। बात देखा जाए तो सच है कि भैया आप जब इतने लोकप्रिय हो, इतने आपको जनता पसंद करती है, आपके लिए तो मतलब कि वोटों की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5 लाख से लीड लेंगे, वो भी 5 लाख से कम नहीं, मतलब कि वोटों की बाहर छा जाएगी आपके लिए। तो फिर लड़ने दो भाई, किसी और को भी लड़ने दो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो और भी लोग लड़े, क्या फर्क पड़ता है? पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। लोगों को जो चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरे हैं उनको बिठाया जा रहा है, जैसे वो प्रियंका जी कह रही थी, सही कह रही थी, या तो डर से, धमकी से, या फिर पैसों से, या तो फिर किसी दबाव से। तो ये क्या करने की जरूरत, ये करने की जरूरत क्या है भाई? अगर आपने 10 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि आप कहते हैं सब, है ना, मोदी साहब और उनके चेले चपाटे सब कहते हैं कि हमने तो इस देश को ऑलरेडी जो है सोने की चिड़िया बना दिया है। अगर बना दिया है तो भाई क्यों फिर ये डर क्यों? और आप, बड़ी हंसी आती है जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी डर के मारे जो है वो अमेठी से रायबरेली चले गए। अब आप यहां नहीं डरते जब आप अमित शाह जो है अपने कंटेस्टेंट को बिठा देते हैं, जो अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको घर पे बिठा देते हैं, तो ये डर नहीं है क्या? तो कंपैरिजन तो ठीक से होना चाहिए ना, एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। बात हमकी सही लगी। एक इसके बाद फिर जो है उस पर बात कही जो मैंने कहा ना, वो मोदी अब वहां से वो पहुंच गए हैं महाराज, कि कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी आपकी 2 में से 1 भैंस ले जाएगी। मैंने कहा यार ये गजब है। तो प्रियंका गांधी ने उस पर भी जो है कुछ अपनी बात रखी है, मैं आपको भी सुनाता हूं। प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? तो सही है। तो यहाँ तो ये कहने का मन हो रहा है कि मोदी साहब, मुझे लगता है कि आपकी जो ये भैंस है ना, ये तो गई पानी में। क्योंकि भैंस वाला मुद्दा मुझे लगता है कि कहीं चलेगा। और कौन लेगा किसी की भैंस भाई? कहाँ कहाँ रखेगा? क्यों लेगा? आपकी 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ जमीन कांग्रेस ले लेगी। कहाँ ले लेगी? लेके कहाँ जाएगी? और क्यों ले लेगी? मतलब कुछ भी, मतलब बिल्कुल कुछ भी। ये वाला मामला हो गया। इसके बाद एक और जो है, जिस पर मोदी साहब ने बहुत अपने भाषणों में जिसका जिक्र किया था कि भाई हम तो महंगाई खत्म कर देंगे, रोजगार खत्म कर देंगे, पेट्रोल के दाम जो है वो बिल्कुल हम मतलब रोजगार बढ़ा देंगे, और पेट्रोल के दाम जो है वो हम बहुत कम कर देंगे वगैरह वगैरह। ये सब तो बोले मुद्दे तो ये होने चाहिए। प्रियंका गांधी का कहना यह था कि मुद्दे तो ये सब होने चाहिए, और अब इस मुद्दे पे एक अक्षर नहीं बोल रहे हैं, नॉट ए सिंगल वर्ड।
मोदी साहब के मुंह में से एक वर्ड नहीं निकल रहा है। इस पर उन्होंने कुछ बात कही, वो भी जो है मैं आपको सुनाता हूं। आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? और जनता को दिखने लगा है कि 10 साल बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्या था वो सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात। किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका, आपका विकास हुआ है बहने। तो बस हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई है, बात सही। अच्छा, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना आप, इसमें मजे की बात मैं आपको बता दूं, और मैं बिल्कुल ठीक जानकारी दे रहा हूं आपको। कांग्रेस में जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, वो कांग्रेस को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सच बात बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आपने जितनी भी भीड़ देखी होगी, उस भीड़ का 60 से 70% हिस्सा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। ये मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, जो जानकारी है उसके आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे संसाधन काम पे लगाए जाते हैं। जिला के एडमिनिस्ट्रेशन को काम पे लगाया जाता है। कलेक्टर का काम उस समय इवेंट मैनेजर का हो जाता है। जहां जहां भी मोदी साहब की सभा होती है, वहां कांग्रेस के पास वो पैसा भी नहीं है, वो रसूख भी नहीं है। तो ये चाहे राहुल की सभा हो, राहुल गांधी साहब की, या तो प्रियंका गांधी जी की हो, या किसी और की हो, जो लोग आते हैं वो अपने आप आते हैं, अपने खर्चे से, अपने पैसे से। ना कोई चाय पिलाई जाती है, ना पानी का बोतल शायद वहां मिलता है, ना कोई आपको नाश्ता करवाया जाता है, ना 200, 300, 400 रुपए या 500 रुपए की बात होती है। ऐसा कुछ कांग्रेस में होता नहीं, क्योंकि वो हो भी नहीं पाता है। तो ये फर्क बता दिया। आखिर में जो बहुत सबसे बड़ी दुखती रग पे जो हाथ दबा दिया प्रियंका गांधी ने, वो हम आपको सुनाते हैं। वहां से जो है पूरा उनको, मतलब कि जो अब तक जो छोटे छोटे पंचर कर रही थी मोदी जी की बातों पर, यहाँ इस बात को कह के उन्होंने एक बहुत बड़ा पंक्चर जो है वो उनकी जो हवा से जो फुला हुआ गुब्बारा है उसमें कर दिया है। उनके जो झूठे दावों के, झूठे वादों का जो गुब्बारा होता है, इसमें ये एक दुखती रग पर जो हाथ दबाया है। ये आज का सांप्रत मुद्दा है गुजरात का, करंट हर जगह छाया हुआ मुद्दा है, राजपूतों का, राजपूत महिलाओं के अपमान का उनके कैंडिडेट के द्वारा, और उस पर उन्होंने जो कहा है वो गौर से सुनिए। यहां राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात, आपकी सुनवाई हुई। मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे, और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहां जहां महिलाओं का अपमान किया गया है, वहां मोदी जी की सरकार ने जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। हाथरस में महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार डाला। भाजपा की सरकार ने उनको बचाया जिसने अत्याचार किया था। उन्नाव में हुआ,
मैं उस महिला के घर गई, कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो उसके परिवार पे नहीं बरसाया गया, क्योंकि उस महिला ने आवाज उठाई। उसके साथ अत्याचार करने वाला एक भाजपा के प्रधान का रिश्तेदार था। उस महिला ने, नौजवान थी, आवाज उठाई, कचहरी में गई केस डालने। जहां वो अपमान हुआ था वहां केस नहीं डाला गया तो अगले जिले में चली गई, वहां से डाला। रोज सुबह अकेली जाती थी 6 बजे ट्रेन लेकर अगले जिले में, वहां पे कचहरी में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए। एक दिन जब वापस आ रही थी तो उसको जलाकर मार डाला। 1 किलोमीटर जलते हुए चली, कोई आया नहीं मदद करने के लिए, पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया। जब मैं उसके घर गई तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने आवाज उठाई थी, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिताजी को पीटा गया था, पिताजी के खेत जला डाले थे, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मोदी जी ने कोई मदद नहीं की। हमारी बड़ी बड़ी ओलंपिक की मेडलिस्ट महिलाएं जो लड़ी, देश के लिए मेडल लाई, जब मेडल लाई तो मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और सारे अखबारों में लिखा था कि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये मेडल लेके घर आई हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ था, मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। उस महिला ने, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी, मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, मेडल लाई हूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूंगी तो जरूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको, जिसने उस पे अत्याचार किया? आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा है। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया, उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असली। ये बहुत बड़ी दुखती रग है। ये गुजरात में हमारे क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की बहन बेटियों के साथ जो विवादित बयान है, वो तो अपने चरम पे, उस पर उसका विरोध तो है ही, लेकिन वो जो देश की महिलाओं के साथ पिछले 10 सालों में अलग अलग समय पे जो अत्याचार हुए हैं, जो दुराचार हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। मैं मानता हूं, इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूं, जिससे भी मिलता हूं, और मेरा काम ही यही है, तो मैं दिन भर यही करता रहता हूं, खबरें आप तक पहुंचाना, और खबरें पहुंचाने के लिए लोगों से बातचीत करते रहना, मिलते रहना। तो यही बात आ जाती है कि यार ये बड़ी गजब की बात है कि जो अत्याचारी है, जो मतलब वो कैसे इसको इतना सेफ पैसेज, इतना सुरक्षित मार्ग वहां से बच निकलने के लिए कैसे कोई सत्ता में बैठा हुआ लोग जो है वो दे सकते हैं। ये उनकी बड़ी दुखती रहे, तो उस पर हाथ दबा दिया है। और मैं देख भी रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि साहब जो है वो बौखलाए हुए हैं। वैसे वो हर चुनाव में एक बार तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन कैसे भी करके मैनेज करते हैं। लेकिन इस चुनाव में काफी और ज्यादा जो है बौखलाहट दिख रही है। ऐसे ऐसे बयान और ऐसे ऐसे कुछ उनके जो निवेदन है वो हमको सुनने और देखने को मिल रहे हैं, जो लग रहा है कि शायद वो इस बार काफी और ज्यादा घबराए हुए हैं। तो ये बताना था आपको। थोड़ा कार्यक्रम लंबा हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो बातें रखी, मुझे लगता है कि क्योंकि वो आपको शायद वो नेशनल न्यूज में, नेशनल चैनल में, गोदी मीडिया में आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि अभी जो विपक्ष में है वो लोग जनता की आवाज होते हैं। तो हमने आपको बता दिया, दिखा दिया, सुना दिया। वो आपको कैसा लगा ये आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।